जोन जो चिनका है, जो जेडीओ चिनका में बैठता है, हालांकि गवर्नमेंट की सीधी ऊपर से डायरेक्शन है कि कोई अटैचमेंट भी स्कूल के टीचर है उनको अटैचमेंट नहीं की जाएगी। और जेडीओ साहब जो चिनका में बैठते हैं उन्होंने कम से कम मुझे लगता है कि एक स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूलों की अटैचमेंट करके रखी है। मैं ये कहता हूं कि आज आप देखो कि वहाँ पे हमारा जनरल टीचर एक लफड़ा स्कूल है, गाड़ी पंचायत में पड़ता है, उसको पंजी माल में अटैच किया है। जो मोबाइल स्कूल है वहाँ पे पंजी माल में उन्होंने अटैच करके रखा है। उसके बाद आप देखो कि प्राण का जिज में वहाँ पे 60 से ज़्यादा बच्चे हैं, वहाँ पे एक टीचर वहाँ पे स्कूल में, बाकी वहाँ से अटैच करके रखे। इसी तरह मैं लास्ट दिनों में वहाँ पे गंदाली में चला गया, जो हमारा एक देवस्थान है बहुत बड़ा, वहाँ पे एक स्कूल है देवस्थान में, वहाँ एक डेथ हो गई थी। एक्स सर्विसमैन थे बलदेव सिंह जी। जब मैं उनके घर चला गया तो मुझे लगता है सैकड़ों के हिसाब से वहाँ लोग थे, और उन लोगों ने वहाँ पे कहा कि 70 बच्चा वहाँ गंदाली मिडिल स्कूल में और वहां से 2 टीचर उठा के जेडीओ साहब ने अटैच करके रखे, और एक टीचर वहां पे 70 बच्चों पे एक टीचर वहां पे रखा है। और मैं वहां पे मातम पे गया था, वहां पे अफसोस करने गया था, उस दिन हम बोल नहीं वहां पे पाए, वहां से इन्होंने टीचर उठा के रखे हैं। इसी तरह इन्होंने हमारा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थलबट्टा, वहां से एक टीचर उठा के दफ्तर में अटैच करके रखा है। और मैंने बार बार इनको कहा कि इस टीचर को आप वहां अपने स्कूल में भेजो, क्योंकि वहां 40 बच्चे हैं, एसटी का वहां पे 40 बच्चे हैं। इन्होंने कुछ आज तक नहीं किया, दफ्तर में उसको रखा है। उसके बाद जो हाई स्कूल हमारा गाड़ी है, गाड़ी हाई स्कूल में एक उर्सू स्कूल साथ में था, उसको अटैच करके रखा है। वहां की एक टीचर है जो वहां से अटैच करके पनासा रियासी हाई स्कूल में अटैच करके रखा है। और कई नाड़कोट, प्राणकोट, टक्की कोट और पूरे स्कूलों को मैंने आपको बताया कि बड़ी लंबी लिस्ट है ये। पूरे जेडीओ साहब ने सारे टीचर अटैच करके रखे हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट की डायरेक्शन है कि कोई भी अटैचमेंट जो है उसको अपने अपने स्कूलों में भेजना चाहिए। और ये कहते हैं नहीं जी हमारे पास दफ्तर में काम करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ये बताइए जेडीओ साहब कि आपके पास 2 या 3 क्लर्क हैं वहां पे, उनका क्या काम है? और कोई वहां लीव लेने वहां पे जाता है तो कम से कम 5000 से कम पैसा दे के फिर उनको लीव मिलती है। ये हालत है उस जोन की। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जहाँ पे कि चिनका जोन, मैंने अभी तहसीलदार जो हमारा ठाकरा कोट है उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे जो मैं प्रॉपर चैनल चलने के लिए मैंने उनको कहा कि मैं एक एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर वहां हम एक जेडीओ दफ्तर के पास एक जुलूस निकाल रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कम से कम हम यार 1500 लोग करेंगे, और वहां लोग बताएंगे कि इस जेडीओ ने क्या क्या करके वहां पे रखा है, दफ्तर में क्या क्या करके रखा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, अगर उस जोन की इंक्वायरी की जाए, उसकी कहीं, मैं कहता हूं कि हम उसका, मैं इंटीग्रेशन ब्यूरो जो हमारे डायरेक्टर साहब कश्मीर में है, मैं वहां एक एप्लीकेशन देने वाला हूं, उसकी अगर इंक्वायरी की जाए जोन की, आज का जेडीओ और साहब का जो जेडीओ थे, मुझे लगता है करोड़ों रुपए का वहां गफला है, करोड़ों रुपए का। मैं मेरी गवर्नर साहब से और मेरी डायरेक्टर साहब अगर आपका चैनल ये देखेंगे तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इस जेडीओ को कहीं और अच्छी जगह ले जाएं। वहां आपका अगर जेडीओ आपके पास नहीं है, आप प्रिंसिपल परासा अच्छा है, जेडीओ नास अच्छा है, आपके प्रिंसिपल सलाल में, इसको वहां से फौरी तौर पे वहां से इसको शिफ्ट किया जाए। नहीं तो मैं कहता हूं पूरा इलाका जो, देखिए आपकी बुनियाद क्या है, आपका प्लेंथ क्या है, हमारा एजुकेशन में धांधली है, और एजुकेशन में अटैचमेंट है, और एजुकेशन के अंदर पैसा इतना चले तो मुझे लगता है हमारे जो बच्चे हैं, हमारा समाज, हमारी आने वाली जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी, ये मेरा आपसे कहना है। दूंगा मैं मेरे भाई साहब, मैं आपको प्रूफ दूंगा, बिल्कुल मैं आपको प्रूफ दूंगा। जो वहां पे धांधली है, मैंने आपको बोल दिया, आप बिठाइए वहां इंक्वायरी, अगर करोड़ों रुपए की वहां पे धांधली नहीं निकलेगी तो मैं कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा वहां पे, अगर जो खर्चा होगा मैं डालूंगा खर्चा, वहां पे इंक्वायरी होनी चाहिए और दफ्तर के अंदर चेक करना चाहिए कि ये जेडीओ और इसके साहब का जो जेडीओ थे कितनी बात, क्योंकि चिनका एक पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पे कोई जाता नहीं है, वहां पे कोई पूछता नहीं है। आज वहां तो एक, मैं कहता हूं दफ्तर ने एक मजाक बना के वहां रखा है, क्लब खोल के रखा है वहां पे शराब की बोतलें, वहां पे मुर्गे बनते हैं, वहां मैं कहता हूं दफ्तर नहीं आए जोड़ नहीं है। और मैं कहता हूं हमारी समाज, हमारा जनरेशन, हमारे बच्चे जो है जहां से तालीम हासिल करनी है, और वहां से जेडीओ से ही एक, अगर कोई स्कूल बंद है, अगर मैं किसी स्कूल की शिकायत कर रहा हूं तो मैं अगर जिम्मेदार आदमी हूं तो वहां जेडीओ को देखना चाहिए। और मुझे कहते हैं नहीं जी हमारे पास क्लर्क नहीं है। भाई आप डिमांड किए डायरेक्टर साहब को, आप सीओ मैडम को डिमांड करें, अपने क्लर्क लाए वहां पे, आपने 8-8, 10-10 लोग आपने राइज करके रखे। और आपकी, मैं ये क्या बोलूं, छोटी बातें हो जाती है, 10-10 गाड़ियां आपके साथ ऐसे चलती है टीचरों की जो स्कूल में नहीं जाते हैं।
ऐसे इन्होंने वहां मजाक बन के रखा है और क्लब खोल के रखा है वहां जोन के अंदर। मैं कहता हूं गवर्नर साहब से और डायरेक्टर साहब से और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, इस जोन की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वहां इंक्वायरी इन्होंने नहीं की तो हम रोड पे उतर आएंगे और रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। मैं प्रोटेस्ट में हमारा यही होगा, इस जेडीओ को कहीं अटैच कर दो और नया जेडीओ वहां तैनात कर दो, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े और हमारी जो अटैचमेंट है इन्होंने करके रखी है पैसे लेके, वो बंद होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। फोन आपके मीडिया के लोगों के सामने कि आप छोड़िए, बात करिए, आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहूं, मैं